हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम टाइम क्रॉनिकल। आज हम बात करने वाले हैं 2010 में देहरादून में हुए अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीज़र केस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। 2010 में देहरादून में राजेश गुलाटी नाम का एक इंसान था जिसने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी। फिर उसके शरीर को 72 पीसेस में काट कर उन शरीर के हिस्सों को फ्रीज़र में रख दिया और उनको डिस्कार्ड कर दिया। ये सब हुआ था उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मामला था क्या। तो ये जो कपल था राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी, इन्होंने 1999 में लव मैरिज की। शादी के बाद वो 6 साल के लिए यूएस चले गए और 2006 में इंडिया वापस लौट आए। अनुपमा दिल्ली की रहने वाली थी जबकि राजेश देहरादून के थे और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। यूएस से लौटने पर इस कपल ने देहरादून के प्रकाश नगर में रहने का फैसला किया। इस कपल के 2 बच्चे थे। ये बताया जाता है कि इस कपल के बीच अक्सर झगड़े होते थे और 17 अक्टूबर 2010 को ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान अनुपमा के सिर पर चोट लग गई। उसके बाद राजेश ने एक तकिए का इस्तेमाल कर अनुपमा का दम घोंटकर उसे मार डाला। इस मर्डर को छुपाने के लिए राजेश ने एक बड़ा सा फ्रीज़र खरीदा। उसमें उसने अनुपमा की डेड बॉडी को रख दिया। जब उसका शरीर स्टिफ हो गया तो उसने उसे कई हिस्सों में तोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिक सॉ का इस्तेमाल किया। अगले कुछ दिनों तक राजेश ने उस बॉडी के हिस्सों को देहरादून के पास जंगलों में ठिकाने लगा दिया। अनुपमा की मौत की जानकारी राजेश ने उसके परिवार से भी छिपा कर रखी। हालांकि अनुपमा की फैमिली को कुछ तो गड़बड़ है ऐसा एहसास हुआ। अनुपमा के भाई सुजान प्रधान 12 दिसंबर 2010 को देहरादून गए और वहां उन्हें अनुपमा नहीं मिली। जब राजेश उसके बारे में कुछ नहीं बता सका तो प्रधान ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजेश ने प्रधान को घर में घुसने भी नहीं दिया। कैंटोनमेंट पुलिस ने राजेश के घर पर छापा मारा तो एक डीप फ्रीज़र मिला जिसमें से अनुपमा की बॉडी के टुकड़े बरामद हुए। 2011 में देहरादून पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने गुलाटी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राजेश को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया। अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो राजेश अभी भी जेल में है। हालांकि उन्हें मेडिकल बेसिस पर 3 बार पैरोल मिल चुकी है। 4th टाइम उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया गया। 15 लाख रुपए के फाइन में से 70,000 रुपीज़ स्टेट ट्रेजरी में डिपॉजिट किए गए और बाकी के अमाउंट को गुलाटी के बच्चों के अकाउंट में डाला गया जब तक कि वो 18 ईयर्स के नहीं हो जाते। कोर्ट ने इस केस को एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी में डाला।